आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है, उस जो उन्होंने लिखा था। पहले हम उनकी बायोग्राफी बता देते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर आल्सो नोन एज द बर्ड ऑफ एवन, यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो बर्ड ऑफ एवन इन्हें एक संज्ञा दी गई थी के नाम से भी जाने जाते हैं। 1564 से 1660 को ये एक्सपायर हुए थे। बाचियन इंग्लिश पोइट, एक इंग्लिश पोइट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे एंड एक्टर भी थे। ही वॉज ऑफन कॉल्ड द इंग्लिश नेशनल पोइट, और इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। एंड कंसिडर्ड बाई मैनी बी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, और हर समय का इन्हें ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, एक महान नाटककार के नाम से भी जाना जाता है। हिज वर्क कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 38 प्ले, और इनके जो वर्क हैं वो 38 प्लेस हैं। वैसे जो एक प्ले है वो उसका कोई हमें ज़्यादा वो नहीं मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। 37 प्लेस हैं इनके, 154 सॉनेट हैं, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम है एंड फ्यू अदर वर्सेस, और दूसरी कुछ और कविताएं भी हैं। सम अनसर्टेन ऑथरशिप, हिज प्लेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज, और इनके जो वर्क हैं वो हर लैंग्वेज में, हर उसमें ट्रांसफर किए गए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं। परफॉर्म मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट, जो किसी और दूसरे प्ले राइट के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं। अब हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। देखिए, एंटोनियो, इसमें क्या होता है, जो एंटोनियो है बेटा वो एक रिच संपन्न मर्चेंट का व्यापारी है, और जिसके शिप है वो लगभग हर समुद्र में उसका व्यापार होता है समुद्र के द्वारा। पोर्टुगाल, मैक्सिको, इंग्लैंड, यहाँ तक कि इंडिया के साथ भी। आल्सो प्राउड ऑफ हिज रिचेज, और अपनी इस रिचेज के अहंकार में एंटोनियो वाज अ वेरी जनरस विद देम, और जो एंटोनियो है वो बहुत क्या है, जनरस है। एंड डिलाइटेड टू यूज देम इन रिलाइविंग द बॉन्ड्स ऑफ हिज फ्रेंड, और जो उसका एक विश्वसनीय दोस्त है बसेनियो, वो उसकी मदद करना चाहता है। एमांग जो उनके संबंध में है, बसेनियो हेल्ड द फर्स्ट प्लेस, और जो बसेनियो वो प्रथम प्लेस रखता है। देखिए, इसमें क्या होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक एंटोनियो है, एक साइलॉक है, और एक एंटोनियो साइलॉक और उसका दोस्त बसेनियो, तो ठीक है। तो बसेनियो शाइलॉक से एंटोनियो से मदद मांगता है उसका दोस्त, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो जो एंटोनियो है वो शाइलॉक से, जो यहूदी है, जो उससे कर्ज दिलवाता है। तो जो बसेनियो, जो शाइलॉक है, वो एक शर्त रखता है कि अगर समय पे पैसा नहीं रिटर्न हुआ तो वो उतने ही पैसे का जो उसके शरीर से जो मांस है वो काट लेगा। ये विटनेस पे वो एंटोनियो अपने दोस्त बसेनियो को शाइलॉक से पैसा लैंड करवाता है। अब आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ बसेनियो लाइक मैनी गैलेंट जेंटलमैन, नाउ बसेनियो, अब बसेनियो जो है लाइक मैनी गैलेंट जेंटलमैन, बहुत से बहादुर जेंटलमैन की तरह है। बाज रेकलेस एंड एक्स्ट्रावेगेंट, जो रेकलेस है, एक्स्ट्रावेगेंट है। एंड हैड कम टू एंड ऑफ हिज फॉर्चून, और यहाँ तक कि वो अपने फॉर्चून, जो बसेनियो है उसका जो फॉर्चून है, जो भाग्य है, वो उसकी बिल्कुल एंड, बिल्कुल मतलब उसके क्रिटिकल कंडीशन में ले आता है। एंड वाज अनेबल टू पे हिज क्रेडिटर्स, और जो आसानी से जो क्रेडिटर्स हैं, जिससे जो क्रेडिटर्स हैं जिससे उसने लोन ले रखा था, वो उसे रिटर्न करने में नाकाम रहता है, जो उसके क्रेडिटर्स हैं। ही वेंट टू एंटोनियो फॉर फर्दर हेल्प, अब उसका दोस्त बसेनियो जो एंटोनियो के पास मदद मांगने के लिए जाता है। क्या होता है, टू यू एंटोनियो, एंटोनियो तुम्हारे लिए, ही सेड, उसने कहा, आई ओ द मोस्ट, मैं बहुत रेडी हूँ, मनी धन में, एंड इन लव, मैं आपका धन और आपसे जो इसने मिला है उसके लिए मैं बहुत रेडी हूँ। एंड और आई हैव थॉट अ प्लान टू पे एवरीथिंग, और मैंने प्रत्येक चीज़ को पे करने का प्लान बनाया है।
और मैं रेडी हूँ, इफ यदि यू विल पुट हेल्प मी, यू विल बट हेल्प मी, यू विल आपका भी, अगर आप, मैं और भी ज़्यादा कृतज्ञ होऊंगा अगर आप मेरी एक बार और मदद करें। से वो कहता है व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो वो कहता है एंड और इट्स विल बी डन, और ये क्या किया जा सकेगा। आंसर्ड हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त है उसने आंसर दिया। देन द थर्ड बसियोनियो ने कहा इन बेलमोंट इज लेडी रिचली लेफ्ट, यानी कि जो बेलमोंट है, बेलमोंट में एक जो लेडी है, रिच लेडी है, ठीक है, एंड फ्रॉम ऑल क्वार्टर ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब में हर क्षेत्र से, हर एरिया से, जो उसके कोने से रिनाउंड शूटर, जो जाने पहचाने जो शूटर्स हैं, जो लवर्स हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। कम टू वो उसे जीतने के लिए, हर, क्योंकि बिकॉज ही इज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, एंड गुड एज वेल, और इसके साथ साथ वो अच्छी भी है। आई फील, और मैं अनुभव करता हूँ, श्योर निश्चित रूप से, दैट आई शुड विन हर अवे फ्रॉम ऑल द राइवल, और जितने भी राइवल्स हैं, जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, उन सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त करके मैं विजयी बनूंगा, मैं विक्ट्रियस बनूंगा। फॉर हर लव, उसके प्रेम के लिए। हैड आई, हर लव हैड आई, और मेरा ऐसा इरादा भी है, बट लेकिन द मीन्स टू गो टू बेलमोंट, लेकिन प्रश्न उठता है बेलमोंट जाने का, कि बेलमोंट पहुंचा कैसे जाए। वेयर आई सी लिव्स, जहाँ वो रहती है। ऑल माई फॉर्चून्स, यानी कि जैसा कि मेरा जो फॉर्चून है, जो मेरा भाग्य है, ठीक है, सेड एंटोनियो का, आर एट द सी, समुद्र में, एंड ऑल्सो, इसलिए आई हैव नो रेडी मनी, और मेरे पास कोई भी रेडी मनी नहीं है। कोई भी रेडी मनी मीन्स कैश, मेरे पास इस समय कोई ऐसा कैश नहीं है, बट लेकिन लकीली, भाग्य से, माई क्रेडिट इज गुड इन वेनिस, वेनिस में मेरा जो क्रेडिट है, मेरी जो रेपुटेशन है, वो बहुत अच्छी है। एंड और आई विल बारो फॉर यू व्हाट यू नीड, एंड आई विल बारो यू, और मैं आपको पैसा जो है उधार दे दूंगा, ठीक है, व्हाट यू नीड, जिसकी आपको आवश्यकता है। देयर वाज लिविंग इन वेनिस एट दिस टाइम अ रिच मनी लैंडर, उसी समय वेनिस में एक बहुत रिच, धनी मनी लैंडर, व्यापारी, या जिसे जिम्मेदार कहते हैं, साहूकार कहते हैं, रहता था। नेम्ड शाइलॉक, जिसका नाम शाइलॉक था। एंटोनियो डिस्पाइज, एंटोनियो से घृणा करता, एंड लाइक दिस मैन, इस आदमी से घृणा भी करता था और पसंद भी नहीं करता था, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। एंड ट्रीटेड हिम विद द ग्रेटेस्ट हार्शनेस एंड स्कॉन, और उसके साथ वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा घृणा और हार्शनेस, मतलब जिसे कहते हैं ईर्ष्या प्रवृत्ति से देखता था। ही वुड थ्रस्ट हिम, और जैसा कि थ्रस्ट बड़ी हिंसा के साथ, ही वुड थ्रस्ट हिम, और वो उससे बड़े घिसना करता था, लाइक अ कर, एक कर की तरह, यानी कि एग्रेसिव डॉग, जैसे आक्रामक डॉग होता है, उसकी तरह वो हमेशा उससे एग्रेसिव रहता था, ओवर हिज थ्रेशोल्ड, यहाँ तक कि उसकी देरी पर भी जाने से वो घृणा करता था। शाइलॉक सबमिटेड टू ऑल दीज इंडिग्निटीज, और शाइलॉक में इन सारी जो इंडिग्निटीज थी, विद अ पेशेंट श्रग, वो कैसी थी, बड़ी पेशेंट श्रग थी, बट लेकिन डीप इन हिज हार्ट, लेकिन वो हृदय से ही चेरिश द डिजायर टू रिवेंज ऑन द रिच, यानी कि जो रिच व्यक्ति, जो शाइलॉक जो था, वो उससे हर कीमत पर, जो एंटोनियो जो था, वो उससे क्या करना चाहता था, रिवेंज, बदला लेना चाहता था। स्मग मर्चेंट, जो स्मग मर्चेंट था, फॉर एंटोनियो बोथ हर्ट हिज प्राइड एंड इंजर्ड, क्योंकि वो फॉर एंटोनियो जो था, दोनों ही उसे चोट पहुंचाना चाहता था, प्राइड, उसके अहंकार को और उसके अभिमान को, वो हर संभव तरीके से वो उसे हानि पहुंचाना चाहता था। हर बिजनेस, उसकी बिजनेस को भी, फॉर उसके लिए, थॉट शाइलॉक ने सोचा, आई शुड बी रिचर बाई हाफ अ मिलियन डुकैट, आई शुड बी रिचर बाई हाफ, यानी कि मैं जो एंटोनियो, मैं उससे हाफ मिलियन डुकैट्स, एक करेंसी होती है वहाँ की, उससे हाफ मिलियन डुकैट ज़्यादा मेरे पास संपत्ति है। इन द कंपेरिजन ऑफ एंटोनियो मीन्स, मैं एंटोनियो से हाफ मिलियन डुकैट्स संपन्न हूँ। बट फॉर हिम, लेकिन उसके लिए, ऑन द मार्केट प्लेस में, एंड वेयर एवर, जहाँ कहीं भी ही कैन, वो कर सकता है, ही डिनाउंस, उसने घोषणा की, उसने डिक्लेयर किया, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिए थे,
एंड और वर्स देन दैट, और इससे भी ज़्यादा वर्स क्या था, ही लैंड आउट मनी फ्रीली, ही लैंड आउट मनी फ्रीली, और वो लैंड धन जो था वो फ्रीली बिना किसी उसके देता था, फ्रीली देता था। सो इसलिए व्हेन बेसिनियो केम टू हिम, जब बेसिनियो उसके पास आया, टू आस्क फॉर अ लोन के लिए 3000 डुकैट टू एंटोनियो फॉर 3 मंथ, तभी वो एंटोनियो के पास 3 महीने के लिए 3000 डुकैट जो है लोन पर लेने के लिए आया। शाइलॉक हिट दिस हेट्रेड, और शाइलॉक जो था हिट हिज हेट्रेड, उसकी घृणा को उसने छिपाए रखा। एंड टर्निंग टू एंटोनियो की ओर मुड़ा, सेड कहा हार्शली, बड़े हार्शली के साथ, एज यू हैव ट्रीटेड मी, जैसा कि आपने मेरे से जैसा व्यवहार किया है, ट्रीट किया है, आई वुड बी फ्रेंड विद यू, मैं आपके साथ उसका दोस्त होऊंगा, ठीक है, नो इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के, एंड हैव योर लव, और मैं आप और आपके प्रेम के प्रति। सो इसलिए आई विल लैंड यू द मनी, मैं जो मनी है, जो धन है, वो लौटा दूंगा, टू चार्ज यू नो इंटरेस्ट, और इसके लिए कोई आपको इंटरेस्ट देना नहीं होगा, बट लेकिन जस्ट ही फॉर फंड, बड़े फंड के साथ, यू सेल साइन अ बॉन्ड इन विच, लेकिन आपको एक बॉन्ड पर साइन करने होंगे, इन विच, जिसमें इट सेल बी एग्रीड, आपको सहमति देनी होगी, दैट कि इफ यू डू नॉट रिप्लाई मी इन 3 मंथ, अगर आपने 3 महीने में कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, देन द आई शैल हैव द राइट, तो मेरे पास अधिकार होगा, टू अ पाउंड ऑफ योर फ्लैश, कि मैं आपके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश मीन्स 400 ग्राम नियर अबाउट फ्लैश मांस काट लूंगा, टू बी कट फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी आई चूज, अब वो मांस भी मैं कहाँ से काटूंगा, जहाँ से मेरी इच्छा होगी, जहाँ से मेरी इच्छा होगी, जिस जगह से आपकी बॉडी है उस बॉडी का मांस काट लूंगा, नो नहीं, क्राइड बेसिनियो टू हिज फ्रेंड, बेसिनियो जो था वो अपने दोस्त पर चिल्लाया, यू शैल रन नो सच रिस्क फॉर मी, और आप इसके लिए इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, वाई क्यों, फियर ना, डरो नहीं, सैड एंटोनियो ने कहा, माई शिप विल बी होम अ मंथ बिफोर द टाइम, मेरे जो शिप हैं, जो जहाज हैं, वो 1 महीने पहले ही घर से जा चुके हैं, आई विल साइन द बॉन्ड, और मैं उन बॉन्ड पे साइन भी करूंगा। दस इस प्रकार बेसिनियो वाज फर्निश्ड विद द मीन्स टू गो बेलमोंट, और इस प्रकार जो बेसिनियो जो था वाज फर्निश्ड विद द मीन्स टू गो टू बेलमोंट, वो बेलमोंट पे जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। द वेरी नाइट, उसी रात को ही स्टार्टेड, वो चालू हो गया, शुरू हो गया। द मनी लेंडर्स प्रेटी डॉटर, और जिम्मेदार की जो प्रेटी डॉटर थी जेसिका, रन अवे फ्रॉम हर फादर्स हाउस, वो अपने पिताजी के घर से दौड़ती हुई आई विद हर लवर, अपने लवर के लिए, एंड शी टुक विद हर फ्रॉम हर फादर्स होड सम बैग्स ऑफ दुकेट्स एंड प्रीशियस स्टोन, एंड शी टुक विद हर, और वो अपने साथ क्या विद हर लाई फ्रॉम हर फादर्स होड, जो फादर्स के और थे, सब बैग्स, कुछ बैग लाई थी, डुकेट्स, जिसमें डुकेट्स रखे हुए थी, मुद्राएं रखी हुई थी, एंड प्रीशियस स्टोन, और कीमती पत्थर रखे हुए थे, प्रीशियस स्टोन थे। शाइलॉक ग्रीफ एंड एंगर वर टेरिबल, शाइलॉक का जो दुख और क्रोध जो था वो बड़ा खतरनाक हो गया, टू सी, ये देख करके, हिज ओनली कंफर्ट, अब उसका एकमात्र जो कंफर्ट जो था नाउ, अब क्या था, बाज इन हेयरिंग ऑफ द सीरियस लॉसेस, उसने जब इस सीरियस, इस बड़े हानि को देखा, विच हैड बिफालन एंटोनियो, जो एंटोनियो विच हैड बिफालन एंटोनियो के सामने घटित हुआ, सम ऑफ हुज शिप्स वर रैग्ड, उसके कुछ जहाज जो थे वो कैसे हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। लेट हिम टू हिज बॉन्ड, और हमें अपने बॉन्ड को देखना चाहिए, सेड शाइलॉक ने कहा। मीनवाइल, उसी समय बेसिनियो हैड रीच्ड बेलमोंट, बेसिनियो बेलमोंट पहुंचा, एंड हैड विजिटेड द फेयर पोर्सिया, और जो फेयर पोर्सिया जो थी वहाँ पर उसने विजिट किया। ही फाउंड, उसने पाया, एज जैसे कि हैड टोल्ड एंटोनियो, जैसे कि उसने एंटोनियो को बताया था वैसा ही उसने पाया, दैट कि हर वेल्थ एंड ब्यूटी जो थी हैड ड्रॉन टू हर शूटर, उसके अपने शूटर्स के लिए, उसने उसके जो शूटर्स थे उसकी ब्यूटी से सभी वहाँ पे आकर्षित हो गए। फार एंड नियर, पास और दूर, सभी जगह के, बट लेकिन ऑल ऑफ देम, उन सब में पोर्सिया हैड, पोर्सिया एक थी, बट ओनली वन रिप्लाई, और उसका केवल एक ही रिप्लाई था, वो क्या था, शी वुड ओनली एक्सेप्ट द शूटर, वो केवल उस शूटर को एक्सेप्ट करेगी, हु वुड प्लीज हिमसेल्फ टू अवॉइड बाय द टर्म ऑफ हर फादर्स विल, जो उसके पिताजी की विल है, जो इच्छा है, उस इच्छा को
पूरा करेगा उसी शूटर को चूज करेगी। देयर वर 3 कंडीशंस, उसमें 3 कंडीशन थी। दैट फ्राइटेंड अवे मैनी, जिसने बहुतों को डरा दिया। फार के लिए ही वुड विन पोर्सियास हैंड, जो पोर्सिया के हैंड को विन करेगा। हैड टू गैस, उसे अनुमान लगेगा विच ऑफ 3 कास्केट हर पोर्ट्रेट, क्योंकि जो 3 जो कास्केट है उनमें क्या रखे हुए हैं, 3 पोर्ट्रेट रखे हुए हैं, 3 वो रखे हुए हैं। इफ यदि ही गेस्ट राइट, अगर उसका अनुमान सही रहा, विच ऑफ 3 कास्केट हेल्ड हर पोर्ट्रेट, कि किस कास्केट में उसका चित्र रखा हुआ है, ठीक है, तो ही गेस्ट राइट, देन पोर्सिया वुड बी हिज ब्राइड, तो जो पोर्सिया होगी उसकी दुल्हन बन जाएगी। इफ रॉन्ग, अगर गलत हो गया, देन ही वाज बाउंड बाय ओथ, तो उसे एक बॉन्ड है जो उसने प्रतिज्ञा ली है, टू नेवर रिवील विच कास्केट, तो वो कभी भी इस कास्केट को दोबारा रिवील नहीं करेगा, ये चूज जो उसने चुना है। नेवर, कभी भी, टू मैरी, नेवर टू मैरी एंड गो अवे एट वंस, तो वो कभी भी शादी नहीं, एंड नेवर टू मैरी, कभी भी वो शादी नहीं कर सकता और उसे तुरंत यहाँ से जाना होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स बेटा।